बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीये जिनेन्दौर नेमि चंदम के लंकम गुणरयण भूषणुदियम जीवस्य परोगुणम वोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीवकांड की 61 नंबर की गाथा 61। उपशांत कसाय गुणस्थान का स्वरूप। कदक फल दुध जलम्बा सरे सर्वाणीयम वनिमलयम शैलो बसंत मोहो उपसंत कसायो होदी। क्या कह रहे? कदक फल, कतक फल से युक्त निर्मल जल के समान, अथवा शरद ऋतु में होने वाले सरोवर के निर्मल जल के समान, संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों की उपशांत कसाय संज्ञा है। सरल है, बहुत स्पष्ट है पूरे गाथा से। कतक फल से युक्त निर्मल जल के समान, अथवा शरद ऋतु में होने वाले सरोवर के निर्मल जल के समान, संपूर्ण मोहिनी कर्म के संत मोह, संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों की उपशांत कसाय संज्ञा है। निर्मली फल से युक्त जल के समान, अथवा शरद ऋतु में ऊपर स्वच्छ हुए सरोवर के जल के समान, जहाँ परिणाम अत्यंत निर्मल होते हैं, क्योंकि संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो गया है। ऐसे निर्मल मोह रहित परिणाम को 11वां गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान के और भी नाम है, इन्हें उपशांत कसाय और वीतराग छदमस्त भी कहते हैं। इस गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त। क्या नाम है इसका? उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त कहते हैं, या उपशांत कसाय। उपशांत कसाय किसे कहते हैं? जहाँ पर सकल कसाय शांत हो चुकी हैं, उसे उपशांत कसाय कहते हैं। वीतराग, जहाँ राग द्वेष भाव नहीं है। छद्मस्त किसे कहते हैं? छद्म का अर्थ है ज्ञानावरण दर्शनावरण। जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है, उसे छद्मस्त कहते हैं। छद्म का अर्थ क्या है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। और जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय है, उसे छद्मस्त कहते हैं। छद्मस्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सराग और वीतराग। सराग छद्मस्त वाले से 10वें गुण स्थान तक होते हैं। सराग छद्मस्त पहले से 10वें गुण स्थान तक है, और वीतराग छद्मस्त 11वें 12वें में होते हैं। सराग पहले से 10वें तक और वीतराग 11वें और 12वें। इस 11वें गुण स्थान में चारित्र की अपेक्षा कौन सा भाव है, और सम्यक्त की अपेक्षा कौन सा भाव है? चारित्र की अपेक्षा औपसमिक भाव है, और सम्यक्त की अपेक्षा औपसमिक तथा छायिक भाव है। अब 62 नंबर की गाथा देखें। क्षीण मोह नामक 12वें स्थान का स्वरूप। निःशेष क्षीण मोहो फलिया मल भाय नुदय संचित्तो क्षीण कसायो भन्नदि निगंथो वीर्यायेहिम। जिसने मोह का निःशेष रूप से क्षय कर दिया है, स्फटिक मणि के समान निर्मल बर्तन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान जिनका चित्त निर्मल है, वीतराग देव ने ऐसे निर्गंथ को क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती कहा है। फिर से देखो, सरल है। जिसने मोह का निश्चेष रूप से क्षय कर दिया है। फलिया मल भाय नुदय समचित्तो, स्फटिक मणि के निर्मल भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान जिसका चित्त निर्मल है, वीतराग देव ने ऐसे निर्गंथ को क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती भन्नदि कहा है। क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती भन्नदि मीन्स कहा है।
जिसका मोह कर्म सर्वथा नष्ट हो चुका है। अतः स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए जल के समान जो अत्यंत निर्मल परिणाम युक्त है, उसको क्षीण कषाय नाम का 12वां गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मोहिनी कर्म की संपूर्ण 28 प्रकृतियों का उदय सत्तादि सर्वथा नष्ट हो गया है, अर्थात ये प्रकृतियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। कहाँ पर? क्षीण मोह नामक 12वें स्थान में। नाम ही है जिसका स्थान का क्षीण मोह, मूण क्षीण हो गया है। अब 13वें और 14वें स्थान का स्वरूप बताते हैं। केवल नान दिवायर किरण कला बप नासिय नानो नव केवल लद्धुगम सुजनीय परमप्य बौ एसो असहाय नान दंसण सहियो इति केवली हो जो जुत्तोती सजोग जिणो अणाई निह नारी से उत्तो। देखो, जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अव्याहत प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, और जिसको नौ केवल लब्धियों के प्रकट होने से परमात्मा यह व्यपदेश प्राप्त हो गया है, वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण, केवली और काय योग से युक्त रहने के कारण, संयोग तथा घातिया कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। अनाई निह नारी से उत्तो। 13वें स्थान का लक्षण क्या है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य किरणों के द्वारा जहाँ पर अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया है, जो 9 छायिक लब्धियों को प्राप्त हैं, परमार्थ पद को प्राप्त हैं, जिनका ज्ञान इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता से रहित है, योग सहित हैं, ऐसे केवल ज्ञान युक्त भगवंत 13वें स्थान वाले कहलाते हैं। केवली भगवान के कितने कर्मों का नाश हुआ है? 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हुआ है। कौन सी? ज्ञानवण की 5, दर्शनवण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5। ये सब घातिया कर्म की 47 तथा मनुष्य आयु को छोड़कर 3 आयु, नाम कर्म की 13, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय आदि 4 जाति, आतप, उद्योत, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर, इन कुल 63 प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी की 9 छायिक लब्धियां कौन सी हैं? छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य, छायिक लाभ और छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र। ये 9 छायिक लब्धियां केवल ज्ञानी की होती हैं। आत्मा की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? 3, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनका स्वरूप क्या है? मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है और केवली भगवान परमात्मा है। इन सबके गुण स्थान पहले से 30वें स्थान तक बहिरात्मा, 4थे से 12वें तक अंतरात्मा और 13वें 14वें गुण स्थान वाले एवं सिद्ध परमेष्टि परमात्मा है। इसके बाद है 65 नंबर की गाथा, अयोग केवली गुण स्थान का कथन। शीले सिंह संपत्तो रुद्ध निशेष आसवो जीवो कमरे विप्प मुक्को गए जोगो केवली हो दी। देखें, जिसने शील के स्वामित्व को प्राप्त कर लिया है, संपूर्ण आश्रमों का जिसने निरोध किया है तथा जो नूतन वर्धमान कर्मरत से भी रहित हैं, वह गत योग केवली यानी अयोग केवली कहलाता है। जो 18,000 शीलों के स्वामी हैं, सर्वथा आश्रव से रहित हैं, जिनका सत्ता का कर्म भी सर्वथा क्षय हो गया है, ऐसे योग से रहित अयोगी जिन 14वें गुण स्थान वाले होते हैं। 18,000 शील कौन से हैं? 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञा, 5 इंद्रिया, 10 पृथ्वी कायिक आदि और 10 धर्म। इन सबका परस्पर में गुणा करने पर शील के 18,000 भेद हो जाते हैं। अब यहाँ पर 65 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 66 से पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। ये गुण स्थान का जो अध्याय है, अधिकार है, यह पूर्ण होने वाला है। सिर्फ 4 गाथाएं और रह गई हैं, उनको भी हम पूर्ण कर देंगे। इसके बाद हम आपको
जीव समास पढ़ाएंगे। कौन क्या पढ़ाएंगे? जीव समास। जीव समास भी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको भी यदि आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। ये सब हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आप इसे याद करें, क्योंकि यदि आप इन्हें याद नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। कभी कोई विद्वान की सभा में यदि आप बैठ गए तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं है। और यदि आपने मान लो याद कर लिए, सिर्फ 5 गाथा ही तो पढ़ाते हैं हम, उन 5 गाथाओं के अर्थ याद तैयार कर लें और यदि हो सके तो गाथा भी याद करें। और यदि आपको याद नहीं होता है तो इन गाथाओं का प्रतिदिन पाठ करें। पाठ करने से भी गाथाएं याद हो जाती हैं। हम बार बार आपको पाठ करने के लिए इसलिए प्रेरित करते हैं कि यदि आप इनका पाठ करेंगे तो पाठ करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी गाथाएं कैसे और कब पूर्ण हो गई। तो आपको क्या करना है? इन गाथाओं को याद करना है और अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, यदि आप याद नहीं भी कर पा रहे हैं तो इनका अर्थ जरूर तैयार करें, ताकि आपको इससे संबंधित जो जानकारी दी गई है वो भी तैयार हो जाए। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की